इस्लामिक दर्शन के बारे में जो है वो बात करेंगे कि इस्लामिक दर्शन जो है वो क्या है और कैसे आगे बढ़ा। तो देखिए, अरब में 7वीं शताब्दी में एक मजहबी आंदोलन की शुरुआत हुई जिसमें कबीलों और जातियां बिखर गई। अरब वासियों को संगठित किया गया। यह मजहबी आंदोलन विश्व में इस्लाम मजहब के नाम से जाना जाता है। तो ये कहानी कहाँ की है? ये कहानी है अरब जो देश होते हैं उन अरब देशों की ये कहानी है, ये स्टोरी लाइन है जिसके अंदर मजहबी आंदोलन, मजहब का मतलब होता है आपका धर्म, आपका जो मजहब है, धर्म या पंथ, वो एक आंदोलन चला और उस आंदोलन के अंदर जो है वो किसने सबसे ज़्यादा जो है वो जोर दिया? सबसे ज़्यादा जोर दिया हज़रत मोहम्मद साहब ने। इसी वजह से हज़रत मोहम्मद साहब को क्या कहा जाता है? इस्लाम धर्म का संस्थापक कहा जाता है। संस्थापकों के नाम ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन? मोहम्मद हज़रत साहब। ईसाई धर्म का संस्थापक कौन? ईसा मसीह। ठीक है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन? महात्मा बुद्ध। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके जो है वो आपको आगे बढ़ना है। इस्लामिक दर्शन के बारे में हम लोग दोस्तों बात करेंगे और इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो देखने वाले हैं वो देखिए। हज़रत मोहम्मद का प्रारंभिक जीवन, कि उनका जीवन कैसा था। दूसरा, इस्लाम का उदय कैसे हुआ और हज़रत मोहम्मद ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो हज़रत मोहम्मद का प्रारंभिक जीवन जो है उनके बारे में जो है वो हम लोग बात करते हैं और कौन कौन सी जानकारियाँ जो है उसके बारे में लेते हैं। देखिए मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो मोहम्मद साहब का जन्म जो है वो मक्का में हुआ था। मक्का एक जगह का नाम है जो अरब कंट्रीज़ में, अरब देशों में जो है वो पड़ता है। पिता का नाम, मैंने आपको बार बार ये समझाया है चीज़ कि पिता, माता, कोई उपनाम है तो उपनाम, इन सारी चीज़ों को जो है वो याद करिए। क्यों? क्योंकि इनसे जो है वो प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे। ठीक है। तो पिता का नाम क्या है इनके पिता का नाम है अब्दुल्ला। माता का नाम क्या है? तो माता का नाम है अमीना बेगम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनका विवाह जो है वो एक विधवा का मतलब होता है वह औरत जिसकी पहले से शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद में एक बार उसके हस्बैंड की जो है वो डेथ हो जाती है या पति की डेथ हो जाती है। तो विवाह, एक विधवा औरत खदीजा, ठीक है, इनके साथ में जो है वो मोहम्मद हज़रत साहब का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। स्वभाव कैसा था इनका? तो स्वभाव बिल्कुल चिंतनशील, भाई इतने बड़े महापुरुष थे तो स्वभाव बिल्कुल गंभीर और चिंतनशील था। ठीक है। और प्रारंभिक जीवन में सुख सुविधाओं से बिल्कुल वंचित थे, मतलब इनके पास में जो है वो सुख सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी। गरीब परिवार से जो है ये बिलोंग करते थे। जन्म इनका जो है वो मक्का में हुआ और पिता का नाम जो है वो अब्दुल्ला व माता का नाम अमीना था। ये चीज़ें रिपीट करने के बाद में जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ। तो देखिए, इस्लाम का जो उदय है वो चेक करिए आप कि जनता जो है वो पहले कैसी थी? बहुदेववादी। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि बहुदेववादी जो है उसकी शुरुआत वैदिक धर्म से हुई है, वैदिक दर्शन से मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि वैदिक दर्शन के अंदर जो है वो बहुदेववाद यानी कि बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी। तो इस्लाम धर्म में जनता पहले कैसी थी? बहुदेववादी। मूर्ति पूजा में जनता का जो विश्वास था कि ईश्वर जो है वो ईश्वर की जो है वो मूर्ति पूजा की जाती थी। ज्ञान जो है वो इनको कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो गुफा में, जिस गुफा का नाम क्या था? हीरा नामक गुफा। अब देखिए ध्यान से, इस्लाम का जो उदय हुआ था उसमें जनता पहले कैसी थी? बहुदेववादी थी। बहुदेववादी का मतलब बहुत सारे जो देवता उनकी पूजा करते थे, जैसे वैदिक धर्म में आज भी करते हैं। ठीक है। मूर्ति पूजा में इनका विश्वास था। बाद में जैसे ही पैगंबर साहब की शिक्षाएं इन्हें मिलना शुरू हुई और पैगंबर साहब को इन्होंने मानना शुरू हुआ, बहुदेववादी से ये लोग एकेश्वरवाद में जो है वो बदल गए और बदलने के साथ में मूर्ति पूजा का जो इनका विश्वास है वो भी खत्म हो गया। आज के समय में अगर बात करें तो इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का कोई अस्तित्व नहीं है। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है लेकिन इस्लाम धर्म में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है इस्लाम के उदय में और कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए, इस्लाम का उदय, और इस्लाम के उदय के अंदर जो है वो कौन सी चीज़ है? तो देखिए, इस्लाम के उदय में अल्लाह का मतलब क्या? वही चीज़, ईश्वर के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है। ईश्वर जो होता है, अल्लाह जो होता है वही पूजनीय होता है। ठीक है। और उनको पैगंबर, दूत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दूत का अर्थ होता है मैसेंजर। तो क्या बताया इस्लाम के उदय में कि इस्लाम के उदय में अल्लाह जो ईश्वर है वो पूजनीय, उसके अलावा कोई पूजनीय नहीं है। और उनका जो पैगंबर का मतलब दूत, कौन? दूत हूँ। अरब में सब जगह अंधविश्वास और अज्ञानता का बोलबाला था और इस अज्ञानता को दूर करने का काम जो है वो मोहम्मद साहब ने किया। ठीक है।
मक्का को छोड़कर मदीना जाना निश्चय किया। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न जो है वो उठाया जाता है, क्या कि मोहम्मद साहब के मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो मक्का से मदीना जाने की घटना को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हिजरत। क्या कहा जाता है दोस्तों, हिजरत। किस घटना को हिजरत कहा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा, मक्का से मदीना जाने की घटना को क्या कहा जाता है, हिजरत कहा जाता है। और आज भी इस्लाम धर्म के अंदर मुस्लिम जितने भी जो धर्मावलंबी हैं, जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, वो लोग आज भी जो है वो मक्का से मदीना जो है वो यात्रा करते हैं, उसे हज ही कहा जाता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में हज को पूरा कर लेता है उसे क्या बुलाया जाता है, उसे हाजी बुलाया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसे। और आगे मैं बढ़ रहा हूँ, देखिए कि ईश्वर जो है वो एक है, ईश्वर के सिवा इस दुनिया में कोई भी जो है वो पूजनीय नहीं है। और मैं जो हूँ, यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो कौन है, मैं दूत हूँ, पैगंबर हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए और क्या चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर। आगे देखिए, मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना पहुँचे। और इस घटना को देखिए, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, ये घटना जो है वो यहाँ पे लिखी हुई आ गई, हिजरत कहा जाता है। मदीना के निवासियों के द्वारा मोहम्मद साहब के भव्य स्वागत के साथ बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए, जो अंसार कहलाए। ठीक है, जो मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं, जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, और जिन्होंने जो है वो अनुयायी बने या मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को ग्रहण किया, उन्हें क्या कहा गया, उन्हें अंसार कहा गया दोस्तों। देखिए 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मृत्यु नहीं कहेंगे हम, इस वर्ड को जो है वो हम लोग संजय में, वही इतने महान इंसान थे, यहाँ पर हम इस वर्ड को लेंगे मोक्ष के रूप में, कि जीवन और मरण के इस चक्र से मोहम्मद साहब जो है वो छूट गए और मोक्ष व निर्वाण को जो है वो उन्होंने प्राप्त कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे जो है वो क्या जानकारी दी हुई है, हज़रत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। देखिए हज़रत मोहम्मद साहब ने जो है वो शिक्षाएं दी, और वो शिक्षाएं जो है वो किस माध्यम से दी, तो इनका एक पवित्र ग्रंथ, या यूं कह लीजिए कि इस्लाम धर्म का सबसे जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है उसे कहा जाता है कुरान। ठीक है, कुरान या कुरान शरीफ। और कुरान शरीफ के माध्यम से मोहम्मद हज़रत साहब ने क्या क्या शिक्षाएं दी। देखिए धार्मिक कृत्य, कौन कौन से कृत्य जो है वो इंसान को करने चाहिए। देखिए पहला कृत्य कलमा पढ़ना। ठीक है, पहला कृत्य क्या होगा, कलमा पढ़ना। कलमा जो है वो हर एक मुस्लिम व्यक्ति को जो है वो पढ़ना है। नमाज पढ़ना, एक इस्लाम धर्म के अंदर ये बात कही गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि एक जो सच्चा मुसलमान होता है वो दिन में कितने टाइम की नमाज पढ़ता है, 5 समय की जो नमाज है वो एक मुसलमान जो है वो अपने अल्लाह की याद में, अपने ईश्वर की याद में तय करता है, अदा करता है। ठीक है, उसके अलावा क्या करता है, ज़कात। ज़कात क्या होता है, और हज क्या होता है, इनके बारे में जो है वो मैं और अभी आपको जानकारी देता हूँ विस्तार से, देखिए तो बात करेंगे। और अगला जो पॉइंट था वो रोज़ा रखना। रोज़ा पूरे साल भर के एक मौसम में, पूरे साल भर का जो मौसम 12 महीने का जो पीरियड चलता है उसके अंदर एक महीने आपको जो है वो क्या रखना पड़ता है, रोज़ा रखना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं और आपको बताता हूँ कलमा पढ़ना और नमाज पढ़ना क्या होता है। ये देखिए अल्लाह एक है। ठीक है, नमाज में फजर, सूर्य उदय, ये 5 तरह की नमाजों के प्रकार है। मैंने आपको अभी बताया कि मुस्लिम धर्म में एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है, वो 5 तरह की नमाज जो है वो अपने ईश्वर को अदा करता है। तो कलमा क्या होता है, अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके पैगंबर और दूत हैं, ये क्या होता है, कलमा होता है। और 5 तरह की जो नमाजें हैं वो एक मुसलमान जो है वो अदा करता है अपने ईश्वर को, जिसमें पहली जो नमाज होती है वो कौन सी होती है, पहली जो नमाज होती है वो होती है फजर की, जिसे सूर्य उदय के समय में अदा किया जाता है। उसके बाद की जो नमाज होती है वो कौन सी होती है, वो होती है जोहर की नमाज, जो दोपहर में अदा की जाती है। आपने सुना भी होगा दोस्तों, जब माइक में जो है वो आवाज़ आती है अजान की, तो वो समय के अनुसार फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा, ये 5 समय में जो है वो नमाज अदा की जाती है। मतलब अपने अल्लाह को जो है वो ये लोग याद करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपकी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा इससे, और आगे की तरफ क्या है, हज़रत मोहम्मद साहब के और शिक्षाओं में कि रोज़ा रखना।
रोज़ा क्या होता है? देखिए, रमज़ान के महीने में प्रतिदिन सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक खाना पीना नहीं करना चाहिए। ठीक है, रमज़ान का इनका एक महीना होता है, इस्लाम धर्म में रमज़ान का एक महीना आता है और वो रमज़ान का महीना इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार बना हुआ होता है। अगर आप जनवरी फरवरी को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जो है वो ये रोज़े का जो रमज़ान का जो महीना है वो आता है और इसके अंदर एक प्रत्येक मुसलमान जो है वो क्या करता है, तो सूर्य उदय से लेकर, मतलब जब तक सूर्य उदय नहीं होता है, सूर्य उदय से लेकर और सूर्यास्त तक ना ये लोग खाना खाते हैं, ना किसी तरह का कोई अन्न ग्रहण करते हैं और ना ही पानी पीते हैं। देखिए दोस्तों कितना मुश्किल होता होगा ये। आगे देखिए ज़कात। ज़कात क्या होता है? तो ज़कात का मतलब होता है एक तरह से दान देना। दान क्या? मुसलमानों को प्रतिवर्ष अपनी आय का 40वां हिस्सा, कौन सा हिस्सा दोस्तों? 40वां हिस्सा, मतलब पूरे साल के अंदर, पूरे वर्ष के अंदर जो आप कमाई कर रहे हो ना, उस कमाई का एक 40वां हिस्सा जो है वो आपको क्या करना है? आपको उस कमाई का जो 40वां हिस्सा है या अर्थात 2.5% दान कर देना चाहिए। कहाँ पर? गरीबों में। गरीबों में अगर आप ये दान करेंगे तो आपको जो है वो दुआएं मिलेंगी। ऐसा इस्लाम धर्म का मानना है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए हज। प्रत्येक मुसलमान को, देखिए मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि प्रत्येक मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज, हज का मतलब वही चीज़, कौन सी? मक्का की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इस यात्रा को क्या कहते हैं? इस यात्रा को कहते हैं हज यात्रा। क्या कहा जाता है दोस्तों? हज यात्रा कहा जाता है। और जो यात्री इस हज की यात्रा को पूरा कर लेता है, मैंने आप फिर से बता रहा हूं आपको, इसे क्या कहा जाएगा? हाजी कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक मुसलमान को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हज की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा और कौन कौन सी शिक्षाएं हैं? क्या? मनुष्य के अपने कर्मों के अनुसार जन्नत और जहन्नुम मिलता है। जन्नत का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्वर्ग। और जहन्नुम का मतलब क्या होता है? नरक। तो मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जो है वो जन्नत या जहन्नुम जो है वो मिलता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग दोबारा जो है वो तीसरे नंबर के चैप्टर को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ में बने रहिए अब बैंड क्लासेस में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।